की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान मदन गोपाल की सखियारत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखियारत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखियारत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखियारत की जय। हो नंद जसोदा लाल की सखियारत की जय। नंद जसोदा लाल की सखियारत की जय। मोहन मदन गोपाल 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 की सखियारत की जय। नंद यशोदा लाल की सखियारत की जय। मोर मुकुट तेरे शीत पिटो है। मोर मुकुट तेरे शीश पिसाए मोर मुकुट तेरे। शीश पिसाए मोर मुकुट तेरे शीत पिटो है। मोर मुकुट तेरे शीश पिसाए मोर मुकुट तेरे। शीश पिसाए प्यारी बंसी सबको मन मोहे। प्यारी बंसी सबको मन मोहे। प्यारी बंसी सबको मन मोहे। कर मुरली और माल की सखियारत की। मोहन 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 मदन गोपाल की सखियारत की जय। मोहन मदन सखियारत की जय। नंद यशोदा लाल की सखियारत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखियारत की जय। नंदलाला टंगा राधा किशोरी। नंदलाला टंगा राधा किशोरी नंदलाला संग। राधा किशोरी नंदलाला संग। नंदलाला टंगा राधा किशोरी। नंदलाला टंगा राधा नंदलाला संग। राधा किशोरी नंदलाला संग। राम
लला संगा जनक किशोरी राम लला संगा जनक किशोरी राम लला संग जनक किशोरी राम लला संग शोभा बनी है विशाल सखियारत की हरि मोहन 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 मदन गोपाल की सखियारत की जय मोहन यशोदा लाल की सखियारत की मोहन मदन गोपाल की सखियारत की नंदी यशोदा लाल की सखियारत की जो यह आरती नित्य प्रति गावे जो यह आरती नित्य प्रति गावे जो यह आरती जो यह आरती नित्य प्रति गावे जो यह आरती जो यह आरती बस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ परम पद पावे बज बैकुंठ परम पद पावे कृपा मिले नंदलाल की सखियारत की मोहन 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 मदन गोपाल की सखियारत की ये मोहन मदन मोहन मदन गोपाल की सखियारत की नंदी यशोदा लाल की सखियारत की मोहन मदन गोपाल की सखियारत की नंदी यशोदा लाल की राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम उतई बिछा खां डार दई अगर बिछा खां बन जा रघुनायक सो हर राही बनो गुरु ज्ञान गलीक दीन दयाल को नाम रटो अरदास बनो बजरंग बलीक वंदे विदेह तनियाम पद पुंडरीकौ कई सौर सौरभु समा हृदयोग चित्तम हंतुम त्रिताप मनसम मुनहंस से प्यो शनमान साल पर पीति पराग पुण्यम
दूर्वादलित दुदतनं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वरभूषण भूषितांगं कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्त्यों पूर्तिम मनोरथ भुवा भज जानकीशम प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन उजास हृदयागार बसहि राम सरचाप धर अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक नाशनं कपीश मक्ष हंतारं वंदे लंकां भयंकरम्। तुमेव विश्वकारिणी तुमेव विश्वहारिणी तुमेव विश्वधारिणी निगम से जितात्म भी दिवौकसाम तेरता सुदायते सनासनो सुताक्षरांत दंत के नमोस्तुते महेश्वरी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। अपने अपने घरन की भैया सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का तो धर्म ही जाता रहा फिर धन रहा किस काम का। श्री राधा मेरी स्वामिनी में श्री चरणों का दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जनक नंदन के पद कमल सुषमा भरे महान और मात अंजनी के सुगण भैया जय जय श्री हनुमान। मात अंजनी के सुवन जय जय श्री हनुमान। मात अंजनी के सुवन जय जय श्री हनुमान। श्रद्धा विश्वास से बोले श्री हनुमान जी महाराज की। नित्यराम बंदनी प्रातः सुमणि आचार प्रबल संतस चरण आंजने नंदन कली कलश प्रवंजन मारुति नंदन राम कथा सुनवे के रसिया महाराजा धराजा श्री हनुमान जी महाराज के पावन कमलस रूपी चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए
आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 5वें दिन के मंगल में उत्तर सोपान को प्रारंभ किया जाता है। ग्राम रूपा धमना के मठ मंदिरों में विराजित समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए आज की कथा को शुभारंभ कर रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अखिल भुवनपति भगवान श्री राघव राघवेंद्र सरकार के दिव्य मंगलमय चरण, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ शशांक शेखर श्री महादेव जी महाराज के दिव्य प्रांगण में बैठकर के हम और आप भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद रसपान कर रहे ऐसे समस्त श्रद्धालु भक्तगण श्री सीता गार्गी उर्मिला अनुसुईया मदारसा के पावन पथ चिन्हों पर चलने वाली माता एवं बहनें, समस्त भगवत प्रेमी कथा प्रेमी सज्जन वृंद, आसपास के गांव से पधारे समस्त श्रोता महानुभाव, अनंत विभूषित संत शिरोमणि साकेतवासी पूज्य चरण श्री राधाकांत जी महाराज के दिव्य चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए कथा को शुभारंभ कर रहे हैं। परिषद के रूप में हमारे परम सम्मानी भैया श्री राहुल सिंह जी और राजू भैया यादव जी सपत्नी बेटी रानी द्रौपदी के सहित विराजमान हैं। उनके छोटे अनुज भैया श्री सुनील कुमार जी, उनकी माताजी श्रीमती कृष्णा देवी, समस्त उनका यदुवंशी परिवार, समस्त उनके नातेदार रिश्तेदार, सहायक व्यास के रूप में परम सम्मानी भैया श्री सोनकिया जी महाराज, आर्गन पर साथ दे रहे हमारे भैया श्री कुंवर देवेंद्र जी, नाल पर साथ दे रहे भैया प्रिंस जी, पेट पर साथ दे रहे हमारे शिवम जी। सुंदर भगवान की कथा में जो नित्य प्रति 4-5 घंटे लगातार भगवान के मंगलमय नाम का सुंदर जाप कर रहे ऐसे हमारे ग्राम के समस्त विप्र देवता ब्राह्मण चरण आए। मंच की परंपरा के अंतर्गत सर्वप्रथम पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें और चलेंगे भगवान की दिव्य कथा की ओर। तब तक हस्ती को त्याग करके मस्ती के साथ सब लोग बड़े भाव के साथ में ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। अरे सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले, सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री राधे। सभी मिले बोलो, सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे, हाँ जय श्री राधे, जय श्री राधे, हाँ जय श्री राधे, हाँ जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हाँ जय श्री राधे, जय श्री राधे, हाँ जय श्री राधे। सभी मिल बोलो जय श्री राधे, सभी मिल बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री राधे, सभी मिले बोलो जय श्री
माधव तिवड़ी राधे मेहमा, माधव तिवड़ी राधे महिमा, माधव तिवड़ी राधे महिमा। माधव तिवड़ी राधे मेहमा, माधव तिवड़ी राधे, माधव तिवड़ी राधे महिमा, माधव तिवड़ी राधे महिमा। प्रेम तुला में तोलो सभी मिल बोलो, जय श्री राधे सभी मिल बोलो, जय श्री राधे सभी मिल बोलो, जय श्री राधे। राधे राधे मंत्र उच्चारे, राधे राधे मंत्र उतारे, राधे राधे मंत्र उतारे। राधे राधे हा राधे राधे हा राधे 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 मंत्र उच्चारे, राधे राधे मंत्र उच्चारे, राधे राधे मंत्र उतारे। ब्रज गलियन में डोलो, ब्रज गलियन में डोलो सभी मिल बोलो, जय श्री राधे सभी मिल बोलो, जय श्री राधे सभी मिल। अरे सुख पाता रहा जो सदैव सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। अरे सुख पाता रहा जो सदैव सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा।
कोई बाग में ऐसा नहीं फूल खिला, जिस खिल के न फिर मुरझाना पड़ा। विधि का है अटल और विधान यही, जिस आना पड़ा उस जाना पड़ा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बस हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। यह जो भगवान का नाम है वास्तव में इतना कल्याणकारी नाम है। भगवान शंकर जी से पूछा, बस अब हल्ला नहीं। शंकर जी से पूछा, जब श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र का मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से जो हलाहल कालकूट सिंधिया जहर निकला, पूरे देवताओं की और पूरे दैत्यों की विनय से भगवान शंकर जी ने उस कालकूट जहर को ग्रहण किया। जहर ले तो लिया, भगवान शंकर जी ने जब उस कलश के ढक्कन को अलग किया, देखा तो इतना विषाक्त जहर था, इतना जहरीला जहर था, इतना विकराल जहर था। भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया, इस जहर का पीना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन में सोचा कि ले तो लिया, अगर हम इधर उधर फेंक रहे हैं तो वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर किसी को खिला पिला रहे हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आखिर अब करें तो करें क्या। भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया कि इसको पी लें, लेकिन मन में फिर सोचा कि ऐसा न हो पीने के बाद में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो हमारा जहर पीना सब व्यर्थ चला जाएगा। विचार आया पिएंगे इस जहर को, लेकिन ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई सामर्थ्य है जो इस जहर को पीने के बाद में पचे सके। हाँ, विचार आया केवल एक शक्ति ऐसी है। बोले कौन? बोले वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम इस जहर को पीने के बाद में पचे सकता है। बस भगवान शिव जी ने वह कालकूट सिंधिया जहर से भरा हुआ कलश उठाया, उठा करके अपने हाथों में लिया, वो एक शब्द का उच्चारण किया, रा। शंकर जी का मुख खुला, उस शंकर जी के कंठ में एक रकाल बनी रा शब्द कहने पर, और पूरा जहर का भरा हुआ कलश गट 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 करते हुए अपने मुख में डाल लिया। मां शब्द का प्रयोग जब किया, जब जहर पीने के बाद में जहर से भरा हुआ कलश वह खाली करके धरती में रख दिया, तब मां शब्द का प्रयोग किया। शंकर जी के कंठ में वह पूरा का पूरा जहर रुक गया। तभी से भगवान शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। नीलकंठेश्वर पड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में एक दोहा लिखते हैं, बोले राम सुमर शिव विष पियो, भैया शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो सुराहु कटायो शीश। भगवान शिव जी ने भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का चिंतन करके वह कालकूट सिंधिया जहर शिव जी ने पान कर लिया, और भगवान के नाम के प्रभाव से वह जहर पच भी गया।
जीवन में आनंद हो गया। ऐसा यह भगवान का मंगल में नाम है। हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान एक बात बताओ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तुम 400 कोस के समुद्र को, 100 योजन समुद्र को कैसे पार कर गए? तो हनुमान जी ने एक बहुत सरल उत्तर दिया, हे संसार के लोगों, हम में समुद्र पार जाने की, हम में सागर पार जाने की ताकत नहीं थी, हम में बल नहीं था। जबकि हनुमान जी महाराज का बल तो हम और आप अंदाज करते हैं, कोई साधारण बलवान व्यक्ति नहीं था। हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, सभी भज लो, तभी भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा, प्रभु आप 100 योजन का समुद्र, 400 कोस का समुद्र, 1200 किलोमीटर का समुद्र कैसे पार कर गए? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम में बल नहीं था, हम में ताकत नहीं थी। जबकि हनुमान जी महाराज का बल हमारे वेद पुराणों में वर्णन आया है। एक हाथी में कितना बल होता है? बात ठीक है तो हो। सारा शील स्नेह निवाहन हारा, भगवान को रहम आ गया, भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा तो ठीक है चले जाओ कथा सुनने के लिए। पाप ने भगवान के चरणों में हाथ जोड़े, बोले प्रभु हमें बैठने के लिए जगह बता दो, बैठेंगे कहाँ?
बैठेंगे कहां? भगवान ने कहा सुनो, तुम ऐसी जगह बैठना न तुम किसी को देख पाओ, तुम्हारी दृष्टि किसी पे ना पड़े। हाँ, राजा रानी हो, पहल बात पढ़िए। कहना तुम्हारी दृष्टि किसी के ऊपर पड़े और न तुम्हें कोई देखे। पाप ने कहा, बोले प्रभु जब तक कथावाचक का चेहरा नहीं दिखाई देता है, जब तक कथावाचक का मुख नहीं दिखाई देता है, तब तक कथा में आनंद नहीं आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी जगह बताओ जहां से कथावाचक का व्यास जी का मुख दिखाई देता रहे। भगवान ने कहा तो चले जाओ व्यास जी की खोपड़ी पे बैठ जाना, जाकर के देखते रहना। बोले नहीं नहीं, कोई और जगह बताओ। वैसे पाप का ये स्थान नहीं है कथा में। पाप का स्थान जहां ताश खेले जाते हो, जहां मदरा पान किया जाता हो, जहां मांस भक्षण किया जाता हो, जहां वेश्याओं का संग हो रहा हो, वहां पर पाप का स्थान बताया। लेकिन जब पाप ने ज्यादा विनय की तो भगवान को रहम आया और भगवान ने पाप को बैठने के लिए जगह बताई। अब कहां बताई? गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में एक दोहा लिखते हैं, बोले पाप कहे रघुनाथ से प्रभु कहाँ रहे हम जाए। हम कहां जाएं? भगवान ने कहा सुनो, बोले जो सत्संग में बातें करे ता मुख बैठो जाए। जो कथा में बातें करे उन्हीं की थुतरी में जाकर पहुंच जाओ तनक देर के लाना। हाँ, तो थोड़ी बहुत देर के लिए पाप आ जाता। गृहस्थ जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान की कथा है। देखो वो पूरा दिन पड़ा रहता है, पूरा जीवन पड़ा है बातें करने के लिए। कम से कम इतना समय मिला है 3-4 घंटे का। इतने समय में तो हम और आप सावधान रहें। आज धर्म प्रिय बंधुओं, भगवान का जन्म हुआ जेल में। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं माता पिता के, गले में बंधन है, पहरेदार खड़े हैं, ताला बंद है। कंस जैसा प्रशासक जजमेंट देने वाला जज है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, अनाचारी है। और भगवान का जब ऐसी स्थिति में जन्म हुआ, भगवान क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षक, बोले तम को भूतम बाल के अंबुजे क्षणो। भगवान हंस रहे हैं, हंस रहे हो। बताओ, अब जेल में हंस रहे हैं भगवान। भगवान की हर लीला में, चाहे सतयुग में भगवान ने आकर के लीला की हो, चाहे त्रेता में आकर के भगवान ने लीला की हो, चाहे द्वापर में आकर के भगवान ने लीला की हो, लेकिन भगवान की हर लीला में लोक कल्याण रहता है, समाज को एक शिक्षा मिलती है। भगवान कहते हैं भैया हमने ऐसा किया, तुम भी हमारे पद चिन्हों पर चल करके ऐसा करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। भगवान केवल शिक्षा देते हैं, यदि कृष्ण चरित मानव सुनना तो तुम्हें कृष्ण बनना होगा। और चलो कृष्ण के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, तब तो तुम्हारी कथा ठीक है। लेकिन आज के जितने व्यक्ति हैं, भगवान की कथा को देख देख करके, भगवान की कथा को सुन सुन करके लोग अपवाद करने लगते हैं। अपवाद। महाराज, भगवान की लीलाओं से, भगवान की कथाओं से शिक्षा मिलती है। जैसा भगवान ने किया वैसा हम लोग भी करें। हमने कहा भैया लिखा तो ऐसा ही है कि जैसा भगवान ने किया वैसे ही तुम करो। तो बोले महाराज उसमें शिक्षा है। हमने कहा बिल्कुल है। बोले भगवान ने दूध दही माखन की चोरी की
तो हम कथा सुनवे जहां जूते ही चप्पल ना चुराए, उन्हें दूध दही चुराओ, हम चोरी करेंगे। तो देखो उनकी तो बन गई कथा, उनने चोरी की तो उनकी कथा बन गई। और अगर हम और आप करेंगे चोरी भगवान की बराबरी, तो हम और आपकी कथा नहीं बनेगी, हम और आपकी दशा बनेगी, दशा। चोरी करेंगे इतने लट पड़ेंगे कि महाराज मुश्किल हो जाएगा जीना। भगवान की हर लीला में लोक कल्याण है। बोले महाराज उनने गोपिकाओं के साड़ी ब्लाउज चीर चुराए, ये कथा भागवत में है। वो हम रोड पे बैठ के सीटी ही ना बजाए, उनने साड़ी ब्लाउज चीर चुराए, हम सीटी ही ना बजाए। अच्छा बजा के देखो, उनने गोपिकाओं के साथ में नृत्य किया, रहस्य रचाया, डांस किया, हम डीजे में ना नचे। अच्छा करो बराबरी, हम बता रहे। भगवान ने गोपिकाओं के साथ में बहुत बाद में नृत्य किया, बहुत बाद में। भगवान ने पहला नृत्य किया कहां, कितने बड़े थे भगवान उस समय? भगवान की उम्र थी 5 साल 3 दिन की। सीधा टीका भागवत में लिखा 5 साल 3 दिन के थे भगवान। भगवान का पहला नृत्य हुआ कहां पर? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षक, आर्य फाणी फाणार्पितौ ती पदाम्बुजौ किण कुचेसना क्रेधिहा बयो फाणी फाणार्पितौ। भगवान ने 5 साल 3 दिन की उम्र में पहला नाच किया था कालिया नांग के फन के ऊपर, कालिया नांग के फन के ऊपर। और हम और आप अगर बराबरी करना चाहते हैं, तुम 20 साल की उम्र में कौन फन है के सामने कूले मटका के बता दो, फिर हम कहें कि खूब छोटा नाचो। अगर ऐसी बात लोगों से कहो तो लोग कहने लगते महाराज वे तो भगवान आते, तो भगवान थे तो भगवान की बराबरी क्यों करते हो? भगवान ने जो दही माखन की चोरियां की इसलिए नहीं कि हमारा घर बन जाए, हमारे यहां खाने पीने के लिए नहीं है, इसलिए हम चोरी कर रहे ना। जब मैया यशोदा जी के यहाँ भगवान कन्हैया पहुंचे उस समय नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं, हिंदी साहित्य की एक पुस्तक में, बोले 9 लाख गंगे नंद बाबा की उन्नत 9 माखन होए। उस समय बाबा नंद राय जी के पास में 9 लाख गौएं थी। उन 9 लाख गौओं में अंदाज करना कितनी गैया दूध देती होंगी, कितना माखन होता होगा। बाबा नंद राय जी के यहाँ अंदाज करने की बात है, लेकिन भगवान फिर भी चोरियां कर रहे हैं। क्यों? जो 12 गांव की गोपिकाएं थीं, नंदगांव, ईठो, राठी, मथुरा, चसोली, वृंदावन, गोकुल, बरसाना इत्यादि इत्यादि जो 12 गांव की गोपिकाएं थीं, इन 12 गांव की गोपिकाओं का केवल एक काम था, केवल एक काम। जिस गोपी के घर में जितना दूध निकलता था, किसी गोपी के यहाँ 10 लीटर दूध निकल रहा है, किसी गोपी के यहाँ 15 लीटर दूध निकल रहा है, किसी गोपी के यहाँ 5 लीटर दूध निकल रहा है। जिसके यहाँ जैसी मात्रा में दूध होता था वह गोपी, अगर किसी के यहाँ 10 लीटर दूध है तो वह 8 लीटर दूध तो सुंदर पात्र में रख लेती थी, अच्छा दूध। उसमें से 2 लीटर दूध निकालती थी, 2 डिब्बा दूध, और 2 डिब्बा दूध में 4 डिब्बा पानी मिलाती थी, वो अपने पूरे परिवार के लोगों को खिलाती थी। भगवान ने मन में विचार किया, राम 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 राम, देखो तो
गैयों की देख रेख हम करें, गौओं को सानी हम करें, गौओं को चराने के लिए हम लोग जाएं और माल माल कोई और खा जाए, हम लोगों को तो केवल छाछ मिल रही है, छाछ मिल रही है। वह गोपिकाएं सुंदर पात्रों में भर करके ले जाती थी, वो महाराज कंस के यहाँ बेचती थी। कंस उसको खरीदता था, अपने राक्षसों को पिलाता था। राक्षस लोग ताकतवर होते थे, बलवान होते थे, हष्टपुष्ट हो जाते थे, हम और आप दुर्बल हो जाते थे। भगवान ने सोचा हम ऐसा बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। बस भगवान ने दही माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। लोक कल्याण, हर लीला में लोक कल्याण है। भगवान की ऐसी कोई कथा नहीं है। गोपिकाओं के जो साड़ी ब्लाउज चीर चुराए, यह 12 गांव की गोपिकाएं यमुना मैया में जाकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान किया करती थी। वो जल में, सब जानती हैं हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, जल में एक देवता विराजमान रहते हैं। उन देवता का नाम है वरुण देवता। वो बताओ, अगर वरुण देवता में हम और आप घुस करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करेंगे, अपमान नहीं होगा और क्या होगा। एक दिन भगवान ने पूरी गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के अपने तट पर वस्त्र रखे और झमाझम होकर के यमुना मैया में कूद पड़ी, स्नान करने लगी। भगवान कन्हैया ने सबके कपड़े समेटे और सबके कपड़े समेट करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपिकाओं ने स्नान कर लिया, महाराज यमुना के तट पर देखा, किनारे पर देखा, जब उनके वस्त्र नहीं मिले तो भगवान ने अपनी मुरली बजा दी। ए गोपिकाओ, ये हैं तुम्हारे कपड़े। गोपिकाओं ने देखा, ए कन्हैया, हमारे कपड़े जहां के तहां ला करके रख दो। कन्हैया ने कहा यही ले जाओ। गोपिकाओं ने कहा हमें शर्म आ रही है। भगवान कन्हैया बोले किसकी? बोले तुम्हारी, तुम्हारी शर्म आ रही है। कन्हैया ने कहा गोपिकाओ, अगर तुम्हें हमारी शर्म आती होती तो तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान ही न करती। गोपिकाओं ने एक उत्तर दिया, कन्हैया कोई देख नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था। बस यही तो हम और आपकी दुर्दशा है। हम और आप भी बस यही सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। वे तो विदे हैं कथा में, उखाड़ लो उनकी मटर। हाँ, वे तो कथा में है, वे कौन देख रहे? हाँ, वे तो मस्त हैं कथा में, पहन लो उनकी जूता चप्पल, ले चलो घरे। वे तो कथा में फंसे। लेकिन कोई देखे या ना देखे, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, अगर मनुष्य का जन्म तुमने पाया है, तुमने की कमाई कर ले बंदे, जो कुछ करना है अच्छा कर लो, अन्यथा दुर्दशा तो तुम्हारी होना ही है। अरे नेक कमाई कर ले बंदे, अरे कर्म न करना काला। बोले लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। एक कबीरदास जी लिखते हैं, प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबात, और हर मानव की लिख रहा पल पल की वो बात। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। महाराज बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। निकर जान दो, निकर जान दो, तना गली कर। प्राइमरी के स्टाफ द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 201 रुपया समर्पित हैं। बात बैठ जाओ चाची, बैठ जाओ, बात बढ़िया बन गई।
तो ईश्वर देख रहा है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और हम और आप केवल सोच बैठते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। आज भगवान की ऐसी कोई लीला नहीं है जिसमें जगत का हित ना हो, जगत का कल्याण ना हो। आज देखना, भगवान का जन्म हुआ जेल में, भगवान का जन्म जेल में। भगवान के माताजी, भगवान के पिताजी देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में बंधन हैं, फाटक बंद हैं, ताला लगा है, पहरेदार खड़े हैं। जजमेंट देने वाला जज दुष्ट है, अत्याचारी है, पापाचारी है, अनाचारी है। ना माता देवकी के लिए कोई पलंग है और ना भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई पलना है, ना बिछाने के लिए कोई विशेष बिछौने हैं। और ऐसे में जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान वहां क्या कर रहे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, बोले तम को भूतों बालक अंबुजे क्षणो। तमुक माने हैं हंसना, भगवान हंस रहे हैं वहां। अब जेल में हंस रहे हैं। बताओ, जेल में कोई व्यक्ति जाने के बाद हंसता है? जेल में जाने के बाद हा? अगर जाने वाले लोगों से पूछो, क्यों जी जेल में कैसा लगता है, जाने वाले तो यही बात कहते हैं, महाराज वहां की क्या कहना, वो तो भगवान की जन्मभूमि है, वहां तो आनंद ही आनंद है। जब आनंद है ही तो फिर जमानत क्यों कराते हो? बने रहो जब आनंद ही है। देखो, ये है भगवान की लीला कि भगवान हंस रहे हैं। वो एक जगह भगवान का और जन्म हुआ, कहां? त्रेता में। चाहे त्रेता का युग हो, चाहे द्वापर का युग हो, चाहे सतयुग का युग हो, भगवान एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। त्रेता में भगवान का जन्म हो रहा। पिताजी कैसे हैं? दसों दिशा में रथ चले दशरथ कहिए ताय। जिनकी वीरता का झंडा दसों दिशाओं में लहरता था, ऐसे थे महाराज दशरथ जी। बंदों कौशल्यादिश प्राची, जिनकी दसों दिशाओं में वंदना होती थी, ऐसी थी माता कौशल्या। कौशल्या के लिए सोने का पलंग था, भगवान प्रभु राम के लिए सोने का पलना था, बिछाने के लिए हीरा जवाहर से जड़े हुए बिछौने थे, नौकर भी थे, नौकरानी भी थी, दास भी थे, दासियां भी थी। अयोध्या में सुख की कोई कमी नहीं थी। और जब अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ तो भगवान क्या कर रहे? हंस रहे? हंस नहीं रहे वहां। अरे सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वहां भगवान रो रहे हैं। जहां संसार के पूरे सुख हैं वहां भगवान रो रहे हैं, और जेल में जहां संसार के पूरे दुख हैं वहां भगवान हंस रहे हैं। बस यही भगवान की एक लीला है, इसी को तो कहा जाता है। अरे बोले अनुकूल प्रतिकूल, भैया दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल, अरे दोनों ही कुलों के मध्य, अरे सरता समान सदा बहना चाहिए, सरता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रख राम जी, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। हानि ला
लाभ जीवन में रहना चाहिए हो हानि लाभ। अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मत। अनुकूल प्रतिकूल अगर जीवन में सुख आवे किसी प्राणी के तो उस सुख में इतने प्रसन्न मत हो जाना कि अपने दुखों को भूल जाओ। अगर जीवन में किसी प्राणी के दुख आवे उस दुख में इतने दुखी मत हो जाना कि अपने सुखों को भूल जाओ। अगर पहले तुम्हें सुख मिला है तो बाद में निश्चित दुख मिलेगा। तो अगर पहले तुम्हें दुख मिला है तो बाद में तुम्हें सुख मिलेगा। ये दोनों जोड़ा है जैसे दिन रात, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, हानि लाभ, सुख दुख। अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मधु सरता समान सदा बहना चाहिए हो सरता समान सदा बहना चाहिए हो। स्थिति में भगवान कन्हैया जब हंसे तो भगवान की हंसी को देख करके माता देवकी तो फूट फूट करके रोने लगी। जबकि माता पिता के जीवन की ये पहली प्रसन्नता होती है जिस दिन बेटे का जन्म होता है। माता पिता उस दिन इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई साधारण सा व्यक्ति हो, लेकिन माता पिता के जीवन की ये फर्स्ट प्रसन्नता होती है जिस दिन बेटे का जन्म होता है। तो माता देवकी जिनके यहां साक्षात 16 अंश कला पूर्ण ब्रह्म ने जन्म लेकर के किलकारी मारी है, वो ऐसी माता देवकी आज महाराज रो रही हैं। क्यों? कारण क्या है उसका? माता देवकी तो है एक जीव, वो जीव ब्रह्म की लीला को समझ नहीं सकता है कि ब्रह्म क्या कर रहा है, ब्रह्म क्या करने वाला है। माता देवकी मन में सोच रही है, अरे काय को हंस रहा है? तो भगवान की तो हंसी में ही माया है। भगवान चाहे रोवे, चाहे भगवान हंसवे, चाहे भगवान कोई लीला करवे, भगवान की हर लीला में ही माया है।